जलने लगा। आग लगते ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। जब तक आग बुझाई गई तब तक बहुत सा सामान आग में खाक हो चुका था। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनंतनाग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत पुलिस ने वेरीनाग से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अनंतनाग पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ये गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2.5 महीने से बंद सांबा मानसर मार्ग अब फिर से खुल चुका है, जिससे बड़ी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। जमोड़ा के पास पहाड़ी धंसने की वजह से मार्ग टूट गया था, जिसके चलते इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया पड़ा था। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद प्रशासन ने इसे आधिकारिक रूप से दोबारा खोल दिया है। सड़क बंद रहने से मार्ग किनारे से दुकानदारों को कारोबार ठप पड़ा था और पर्यटन स्थल मानसर पर भी इसका असर पड़ रहा था, लेकिन मार्ग खुलने से स्थानीय व्यापारी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। जो रोड मानसर जो 2-3 महीने से बंद था, जो ऐसे बारिश के मौसम में ऐसे जो फ्लड आने की वजह से रोड बह गए थे, तो उसकी वजह से टोटली ये रोड बंद था। जो 2 दिन से हमने इसकी क्लियरेंस मिली है हमें ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जिसको हम क्लियर किया है, देखा है रोड। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना ऊपर अपना काम था वो कर दिया है। कुछ जगह पे अभी भी थोड़ा थोड़ा काम जो है, जो जैसे कि ये छोटे मोटे पैचेस हैं वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े कट से जो वहाँ से बंद, जिसकी वजह से टोटली रोड बंद था, वो चला दिया है। पहले बसेस भी चला दी हैं, जिससे पैसेंजरों को बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है इस रोड के लिए, क्योंकि जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती तो हम इसके ऐसा रिस्क कोई भी नहीं लेगा कि किसी गाड़ी को अलाउ करते। लेकिन ये क्लियरेंस मिलने पे हमने बसेस तो छोटी जिसके ऊपर ट्रक भी छोड़ दिए हैं, जिससे कि वैली की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सहूलत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और उधमपुर में स्थित जखानी पार्क लोक निर्माण विभाग द्वारा और भी उन्नत बनने वाला है। इस पहल के चलते पार्क को नया रूप देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध उधमपुर स्थित जखानी पार्क अब और भी आकर्षक बनने जा रहा है। जम्मू द्वारा विकसित इस पार्क को अब लोक निर्माण विभाग और भी उन्नत बनाने वाला है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये जखानी पार्क 55 कनाल में फैला हुआ है, जो कि 20 कनाल के टिकट वाले क्षेत्र और 35 कनाल के निःशुल्क प्रवेश वाले क्षेत्र में विभाजित है। विभाग अब पूरे पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसे एक समान मानक के अनुसार विकसित कर रहा है। इस पहल के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं, अलग अलग प्रजातियों के फूलों के बीज बोए गए हैं और साथ ही गजेबो तैयार किया गया है। ये गजेबो पर्यटकों को छाया, बारिश से बचाव और आराम करने की जगह प्रदान करेंगे। हमने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो ऑलरेडी ग्रो किए हुए हैं, जैसे रोजेज हैं, हमारी श्रब्स हैं जो कलरफुल श्रब्स रहती हैं, येलो, रेड, क्रिम्सन, ऑरेंज, बहुत सारे जो हमने वो रेज किए हुए हैं यहाँ पे प्लांट्स। और इसी तरह से हम डिफरेंट जो सीजन्स रहते हैं, समर एनुअल्स, विंटर एनुअल्स, रेनी सीजन, वो डिफरेंट टाइप्स के हम जो है वो यहाँ पे रेज करते रहते हैं ताकि लोग आएँ और उनको अच्छा लगे। पुष्प कृषि अधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि इस पार्क में आने वाले हर एक पर्यटक की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्रपोजल है कि क्राइजेंथेमम गार्डन जो है, गुलदोदी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो एक पार्क हमारा तैयार हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे के साथ है ये पार्क। तो यहाँ जैसे अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो बहुत सारे जो हमारे पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ से होके गुज़रते हैं और इस पार्क में आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और रिक्रिएशन जो है वो उनकी होती है। और हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करें लोगों के लिए,
ताकि लोग आएँ और उनको बहुत अच्छा लगे यहाँ पे। जखानी पार्क को उन्नत बनाने के इस कदम से न सिर्फ उधमपुर की पहचान को और मजबूती मिलेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन मानचित्र को भी एक नई चमक मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। चंबा के बैजनाथ में हुई स्पिरिट ऑफ हिमाचल कराटे चैंपियनशिप 2025 में चंबा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 18 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आई ऐश्वर्या राय। पीएम के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर वायरल। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरेस्ट किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर झूठा दावा करने का और करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल विश्नोई अमेरिका से लाया जा रहा भारत। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था वांटेड। सलमान के घर फायरिंग कराने का भी आरोप। रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का मॉस्को में विशेष स्वागत। विदेश मंत्रालय में विशेष भोज का आयोजन किया गया। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। सीआईजे यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में रेड की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर है। श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच। डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। जांच में तोड़े गए कई डॉक्टर्स के लॉकर। टंगमर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है पता। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में विशाल समागम। रागी हरजिंदर सिंह कीर्तन, किताबों की प्रदर्शनी और देर रात तक लंगर में भारी भीड़ उमड़ी रही। शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवत मान कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने श्रद्धालुओं को श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य समागम में आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली कार बम धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका के बाद एनआईए ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन ट्रेनिंग मॉड्यूल की जांच जारी है। साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। लद्दाख में नशा मुक्ति केंद्र करगिल ने नशा मुक्त भारत अभियान को 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारी कार्यालय हॉल बरू में आयोजित किया कार्यक्रम। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठन का अनशन तेज हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने दर्ज मामलों की वापसी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की। चंबा में प्राथमिक शिक्षक संघ खंड तीसा ने क्लस्टर क्लंबिंग नीति के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। किन्नौर में गांव की खुशहाली के कुलदेव और बौद्ध लामाओं और वार्षिक विशेष उत्सव में हुआ छम नृत्य। 8वीं शताब्दी में पद्मसंभव ने तिब्बत में सम्य मठ निर्माण बाधाओं को शांत करने के लिए शुरू किया था छम नृत्य। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बड़ा कुंभा। जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता समेत कई लोग कांग्रेस में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने किया स्वागत। आतंकवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, हमसे कहा गया था हालात बदलेंगे, लेकिन कितने बदले ये आपके सामने है। आतंकवाद को लेकर आत्मनिरीक्षण का बयान देने पर बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया ने इल्तिजा मुफ्ती पर उठाए सवाल। कहा, आतंकवादी के मरने पर अफसोस जताते हैं पीडीपी नेता, इसका आत्मनिरीक्षण करें इल्तिजा मुफ्ती। आतंकवाद को लेकर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने एनसी और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, पढ़े लिखे युवाओं के आतंकवाद के प्रति झुकाव के लिए क्षेत्रीय दल हैं जिम्मेदार।
एनसी और पीडीपी के नेता दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकवाद को कर रहे हैं जस्टिफाई। आतंकी कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की रेड। जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने मारे छापे। पाक से नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन। दिल्ली धमाका मामले में एनआईए को ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश। जसीर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ड्रोन इस्तेमाल का पर्दाफाश। लाल किला धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस, जहां हम आपको दिखाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले आतंकी नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों की निर्णायक कार्रवाई की है और जम्मू सेंट्रल जेल में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी रेड हुई है। बारामुल्ला में जिंदा ग्रेनेड की बरामदगी और श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर जांच ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन जांच के घेरे में है और एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, बताएंगे आपको खास रिपोर्ट में। और इसके बाद बढ़ेंगे दिल्ली धमाके की जांच की ओर, जहां कड़ियां अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच रही हैं। ईडी की कस्टडी में जावेद अहमद सिद्दीकी ड्रोन मॉड्यूल की तलाश में जुटी एनआईए और फरीदाबाद से मिले नए लिंक, ये सब मिलकर इस जांच को और जटिल बना रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाएंगे गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम की झलक, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और श्रीनगर से आनंदपुर साहिब तक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। और फिर बात करेंगे इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया की। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के कथित वीडियो के बाद शुरू हुआ ये राजनीतिक विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। कौन क्या कह रहा है और विवाद किस दिशा में जा रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको दिखाएंगे कैसे टूटी सड़कें और कमजोर कनेक्टिविटी ने मैक्लोडगंज के पूरे पर्यटन सीजन को सूना कर दिया है। सैलानी गायब हैं, कारोबारी परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास रिपोर्ट।